तो क्या हाल चाल है दोस्तों, मेरा नाम है विकास और स्वागत है आपका आज के एक और नए इंटरेस्टिंग वीडियो में। जैसे कृष्ण के बिना महाभारत अधूरी थी, वैसे आज के दौर पे स्मार्टफोन इंडस्ट्री भी गेमिंग के बिना अधूरी है और गेमिंग एक प्रोसेसर के बिना अधूरी है। आज की डेट में 865 ही सबसे बड़ा दमदार और पावरफुल प्रोसेसर है, लेकिन अब उससे एक कदम बढ़ के आगे भी चीज़ें होने वाली हैं। क्वालकॉम ने अपने एक नए लेटेस्ट स्नैपड्रैगन A65 प्लस का अनाउंसमेंट कर दिया है और दो स्मार्टफोन कंपनियां ऐसी हैं जो इस होड़ में लगी कि सबसे पहले हम वर्ल्ड के हम पहले होंगे। मैं बात कर रहा हूं आसूस के ROG 3 फ़ोन के बारे में और दूसरा आपको लेनोवो लीजन के बारे में। ये दोनों स्मार्टफोन सेम डेट पे लॉन्च होंगे, बस सबसे फ़र्क सिर्फ इतना है एक टाइमिंग का। एक 5 बजे लॉन्च होगा, एक 8:30 बजे लॉन्च होगा। तो वर्ल्ड का मेरे हिसाब से इस डेट में लेनोवो का लीजन निकलेगा, जबकि इंडिया का आसूस का ROG 3 निकलेगा। और ये दोनों स्मार्टफोन क्वालकॉम के स्नैपड्रैगन 865 के लेटेस्ट वाले प्रोसेसर पे आएंगे, 865 प्लस पे आएंगे। और अब पता है कि 865 जब इतना पावरफुल है तो ये 865 उससे भी एक कदम बढ़ के है। दुनिया का सबसे पावरफुल प्रोसेसर है। हालांकि अभी A14 बायोनिक चिप नहीं आई है, बल्कि तो A30 के मुकाबले 865 ज़्यादा पावरफुल है और एक कदम से आगे बढ़ के A65 प्लस। अब वर्ल्ड का सबसे पहला फ़ोन लेनोवो लीजन ही होगा, क्योंकि ये वाला स्मार्टफोन 22 जुलाई को शाम 5 बजे इंडियन टाइम के हिसाब से शाम 5 बजे चाइना में लॉन्च होगा, जबकि आसूस ROG 3 ग्लोबल लॉन्च होगा, ये होगा रात के 8:30 बजे। तो होंगे सेम दोनों 22 जुलाई को। तो इस लिहाज से वर्ल्ड का पहला फ़ोन बनेगा लेनोवो का लीजन और इंडिया का पहला फ़ोन बनेगा आसूस का ROG 3। तो इसीलिए मैंने कहा था कि महाभारत, कृष्ण के बिना महाभारत अधूरी थी और आज के दौर में स्मार्टफोन इंडस्ट्री अधूरी है गेमिंग के बिना। तो गेमर्स आर यू रेडी? क्योंकि एक नया ब्रह्मास्त्र आपके तरफ में ज़रूर आने वाला है, क्योंकि इससे ज़्यादा पावरफुल फ़ोन अभी तो फिलहाल नहीं है गेमिंग में, जो इस फीचर्स के साथ, जो इस स्पेस के साथ ये लॉन्च हो। अगर मैं लेनोवो लीजन के बारे में बात करूं तो इसके बारे में मैंने एक वीडियो बनाया है, अगर अभी तक आपने ना देखा हो तो प्लीज़ देख लेना, लिंक मैं कार्ड में दे दूंगा इस यहाँ कोने में ऊपर, तो एक बार ज़रूर आप उसे चेकआउट कर सकते हैं। इसके बारे में मैंने अपने कुछ विचार बताए थे कि मेरे क्या विचार है, क्योंकि ये दोनों स्मार्टफोन आपस में टक्कर देंगे। लेकिन हाँ, लेनोवो लीजन अभी इंडिया में लॉन्च नहीं हो रहा है, ये होगा चाइना में। इंडिया में कब आएगा इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, लेकिन आसूस का ROG 3 फ़ोन, ROG फ़ोन 3 यह इंडिया में लॉन्च होगा 22 जुलाई रात 8:30 बजे और इसका प्रमोशन कर रहे हैं हमारे। तो कैसे हैं आप कैरी भैया? तो अब समझ जाओगे कितना पावरफुल फ़ोन है। तो अब 865 प्लस में ये दोनों स्मार्टफोन लॉन्च हो रहे हैं, तो आप समझ जाओ कितने पावरफुल प्रोसेसर है और कितने पावरफुल हैं और कितना तगड़ा और दमदार है। गेमिंग के लिहाज से तो इसकी स्पीड धुआंधार होगी, मतलब एक ऐसा फील आएगा जैसे आप डेस्कटॉप में कंप्यूटर में खेल रहे हो, बिना किसी लैग के, बिना किसी फ्रेम ड्रॉप के, कोई भी गेम किसी तरह से आप इसमें आसानी से कर पाओगे। अब अगर मैं लीक्स के हिसाब से देखूँ तो जो इस पे सामने निकल के आए हैं वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है, क्योंकि कुछ चीज़ें ROG फ़ोन 2 के साथ ROG 3 में अपग्रेड की गई। ROG 2 जो आया था वो 855 प्लस में आया था, लेकिन ROG 3 जो आ रहा है 865 प्लस में आ रहा है, यानी उससे 20-30% ज़्यादा फास्ट। तो जो लीक्स निकल के सामने है उसके हिसाब से 6.59 इंच की एक फुल HD प्लस की एमोलेड डिस्प्ले होगी। और इतना नहीं, इसमें आपको 144 हर्ट्ज का एक तड़का, साथ के साथ HDR10 प्लस का भी सपोर्ट दिया गया है। प्रोसेसर की बात करूँ तो स्नैपड्रैगन 865 प्लस वाला लेटेस्ट वाला प्रोसेसर है, इसके मुकाबले कोई प्रोसेसर है ही नहीं, क्योंकि ये एक अंतिम चरण यही है क्वालकॉम की तरफ से। अब देखते हैं इसके बाद क्वालकॉम कौन सा वाला प्रोसेसर अनाउंस करता है। सुनने में तो यार है कि 875 आएगा इसके बाद, अब लेकिन वो बात की बात है, देखी जाएगी। कैमरे सेगमेंट की बात करूँ तो डुअल रियर कैमरा सेटअप है, जिसमें 64 मेगापिक्सल का प्राइमरी सेंसर है, 12 मेगापिक्सल का एक अल्ट्रा वाइड है। सेल्फी की बात करूँ तो यहाँ पे 16 मेगापिक्सल की सेल्फी दी है, ये थोड़ा मुझे कम लगा। अगर ये 20 या 30 मेगापिक्सल की सेल्फी दे देते तो साथ के साथ जो गेमर्स होते कम से कम अपने शक्ल को भी ठीक ठाक से बढ़िया आराम से पोस्ट करते। लेकिन एक चीज़ और डिपेंड करता है कि मेगापिक्सल जस्ट ए नंबर। क्यों? क्योंकि एप्पल में भी 12 मेगापिक्सल के कैमरे होते हैं, लेकिन जो फोटो आती है उसके बराबर आज तक मुझे लगता है किसी भी स्मार्टफोन के में ऐसी पिक्चर्स क्वालिटी निकल के सामने आई है। तो मेगापिक्सल से कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। तो ये फीचर्स होगा इस वाले फ़ोन के। अगर स्टोरेज ऑप्शन और रैम ऑप्शन की बात करूँ तो LPDDR5S के साथ LPDDR5 का होगा, जिसमें आपको 2 रैम ऑप्शन मिलेंगे, 12 GB रैम और 16 GB रैम।
अगर स्टोरेज ऑप्शंस की बात करूँ तो यहाँ पे भी दो ऑप्शंस मिलेंगे, 256 जेन एंड 256 GB एंड 512 GB। अगर स्टोरेज फीचर्स की बात करूँ तो UFS 3.1 के साथ ये आएगा, तो इस हिसाब से है। हालांकि इसके Geekbench से स्कोर्स भी निकल के सामने आया, तो स्कोर्स सामने निकल के आया तो मुझे पता नहीं है, आई डोंट नो, क्योंकि लीक्स जो नहीं आ पाए थे उसके बारे में क्या बात करूं। लेकिन हाँ, बैटरी की बात करूं तो इसमें आपको USB Type-C पोर्ट के साथ 6000 mAh की बैटरी होगी, 30 वाट के फास्ट चार्जिंग सपोर्ट के साथ होगी। तो ये कुछ बेसिकली हाईलाइट फीचर्स जो निकल के सामने आए थे इसी ROG Phone 3 के बारे में। तो अगर मैं स्पेस के हिसाब से देखूँ तो फ़ोन तगड़ा है, फ़ोन में कोई कमी नहीं है, गेमिंग फ़ोन है, इस हिसाब से गेमिंग होगी कि आपको PC वाला अनुभव सीरियसली। फ्लिपकार्ट ने इस वाले फ़ोन का पेज भी लिस्ट कर दिया, साथ के साथ आसूस इंडिया ने एक टीज़र वीडियो भी जारी कर दिया जिसमें कैरी मिनाटी इसका प्रमोशंस कर रहे हैं। बाकी फ्लिपकार्ट के जो पेज में कोई स्पेस नहीं है कि क्या एडिशनल होगा, बस फोकस किया गया क्वालकॉम के स्नैपड्रैगन 865 प्लस को। बाकी कैमरा, डिस्प्ले वगैरह ये सब एक लीक्स निकल के आई हैं, तो वो मैं आपको बता रहा हूँ। बाकी ऑफिशियल कंपनी की तरफ से बाकी स्पेस इसके रिवील नहीं किए गए हैं। अब देखना, हो सकता है 22 जुलाई को ये लॉन्च होगा तो 1 या 2 दिन में इसके सारे स्पेस जो धीरे धीरे वो निकल के सामने चल। ओवरऑल अगर देखूं तो स्पेस के हिसाब से बहुत तगड़ा और धुआंधार फ़ोन है, और ये पहला स्मार्टफोन है इंडिया में जो लॉन्च हो रहा है 865 प्लस वाले प्रोसेसर के साथ। तो गेमर, कुर्सी की पेटी बांध लो और अपने आप को थोड़ा संभाल लो, क्योंकि आपके तरकस में एक नया ब्रह्मास्त्र आने वाला है। अब मुझे नहीं लगता कि अब आज करंटली सिचुएशन में इसके बराबर कोई गेमिंग स्मार्टफोन होगा इंडिया में। तो रेडी हो जाओ, और सीरियसली कह रहा हूँ, अगर आप गेम का इतना ज़्यादा शौकीन हो और बजट आपका 30-40 हज़ार के आसपास होगा तो इससे बेटर आपके पास ऑप्शन नहीं होगा गेमिंग फ़ोन के लिए। बाकी ओवरऑल ठीक है, बस डिपेंड करता है किस प्राइस के हिसाब से आएगा। अगर ये 30-40 के बीच में 42-44 तक भी चला जाएगा, इस प्राइस के हिसाब से आता हूँ, तो मेरे हिसाब से आपके लिए यह एक गेमिंग फ़ोन, तगड़ा गेमिंग फ़ोन होगा। और इसके मुकाबले मुझे नहीं लगता कि बाकी कोई फ़ोन होंगे गेमिंग के दौर पे। तो बाकी आप लोग मुझे कमेंट्स करके बताना कि आपके पहले विचार क्या हैं इस वाले फ़ोन को लेके, और आखिर कितने एक्साइटेड हो कि ये किस प्राइस पॉइंट के साथ ये लॉन्च हो। प्लीज़ मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताना। तो बस इतना सा था इस वाली वीडियो में, होपफुली आपको पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई हो, आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो, तो प्लीज़ वाली वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और सब्सक्राइब कर लेना इस वाले चैनल को। बाकी अगर इस वीडियो में आपको कुछ पसंद आया हो या फिर आपके कोई सवाल हो तो मैं इंस्टाग्राम में आपसे ज़रूर मिल जाऊंगा। आप मुझे वहाँ पे एक DM करके देखिए, डेफिनेटली तुरंत रिप्लाई। साथ के साथ अगर आप चाहो तो कमेंट्स करके मुझसे पूछ सकते हो कि क्या कुछ चीज़ें हैं, मैं आपको वहाँ पे भी रिप्लाई दूंगा। बाकी बस थोड़ा सा इंतजार करिए, मिलता हूँ नेक्स्ट वाली वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड ऑलवेज कीप स्माइलिंग।